हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो आइए करते हैं मैथ्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगले दिन आपको शिफ्ट में देखे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं मैथ्स की ओर। ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। ए अकेले 20 दिन कार्य किया और शेष कार्य बी के साथ मिलकर 80 दिन में समाप्त किया। तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? दोस्तों, एक कार्य को ए जो है 80 दिन में कर सकता है, लेकिन ये कितना 20 दिन कार्य किया, ठीक है। 20 दिन कार्य किया यानी कि अभी 20 दिन कार्य किया यानी कि कितना 60 दिन और अगर कर लेता ए, तो उसका कार्य पूरा हो जाता है कि नहीं। 60 दिन अगर ए काम करता तो जो बचा हुआ काम है वह पूरा कर लेता, लेकिन जो बचा हुआ कार्य है वह अकेले नहीं करता है। दोस्तों, आगे बोला गया है कि और शेष कार्य यानी कि जो बचा हुआ कार्य है, जो कि ए अगर करता तो 60 दिन में कर सकता था, वह बी के साथ मिलकर यानी कि ए और बी, ठीक है नहीं, 40 दिन में समाप्त करते हैं। कितना दिन में? 40 दिन में समाप्त करते हैं। तो बोला गया है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो कॉमन है दोनों में काट लीजिए। 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और यहाँ 3 दूनी 6, ठीक है। अभी ए ऊपर आ जाएगा, वो नीचे ले लीजिए इन दोनों के, तो कितना ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ 2 होगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब देखिए ए की क्षमता कितना है 2, और ए प्लस बी की क्षमता कितना है 3, है कि नहीं। तो इसका मतलब है बी का क्षमता 1 होगा, है कि नहीं। तभी ए प्लस बी का मिलाकर 3 हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो बोला गया बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं टोटल कार्य है कितना। अब देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे ए 80 दिन में कार्य कर सकता था, है कि नहीं। तो इसका क्षमता कितना है, ए का 2 है, यानी कि टोटल कार्य जो हमारा है, टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कार्य निकालने के लिए समय में क्षमता से गुना करते हैं, है कि नहीं। तो ए कर रहा है 80 दिन में, तो टोटल कार्य निकालने के लिए ए की क्षमता से गुना करेंगे, यानी कि 2 इसका क्षमता है, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, यानी कि 80 × 2, ये हमारा टोटल कार्य आ गया। अब पूछा गया है बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर, तो बी की क्षमता से भाग दे देंगे। बी की क्षमता 1 है, तो 1 यहाँ दे आ जाएगा, यानी कि तो 1 से भी भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 80 दूनी कितना हो जाएगा 160, ठीक है। 160 दिनों में बी अकेले उस कार्य को कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। और 14 साल बाद उनके आयु का अनुपात 5:6, यहाँ 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। तो ए और बी के वर्तमान आयु बताइए। मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी का वर्तमान आयु है, ठीक है, ए और बी। बोला गया है कि 14 साल पहले, यानी कि यहाँ से 14 साल पहले अनुपात कितना है 4:5, ठीक है। और 14 साल बाद, यानी कि वर्तमान से 14 साल बाद, 14 साल बाद आयु का अनुपात है 5:6, यानी कि 5 और 6, ठीक है। तो बोला गया है कि ए और बी का वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। दोस्तों, अनुपात वाले प्रश्न में सबसे पहले हम लोग अनुपात यानी अंतर को बराबर करते हैं, है कि नहीं। जैसे देखिए, वर्तमान से यहाँ 14 वर्ष पहले है कि नहीं, यहाँ वर्तमान से 14 वर्ष बाद है, यानी कि ए और बी में डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए। जैसे ए में कितना 4 से 5 हो रहा है, तो ए का अंतर है, ठीक है। बी में देखिए तो 5 से 6 हो रहा है, तो यहाँ भी अंतर एक का है, यानी कि ठीक है। अगर अंतर बराबर नहीं रहता तो बराबर करते हैं, लेकिन अंतर अभी बराबर, दोनों में अंतर कितना का, एक का है, ठीक है, एक का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखिए, यहाँ से वर्तमान तक 14, फिर वर्तमान से 14 वर्ष बाद, यानी कि 14 14 28 का अंतर है, यानी कि 28 का वैल्यू कितना आ गया, नहीं, एक का वैल्यू आ गया 28, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं 14 वर्ष पहले ए का आयु, ठीक है।
तो 14 वर्ष पहले एक आयु देखने के लिए यानी 4 में भी 28 से गुना करना पड़ेगा। 4 में जब 28 से गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना, 8 चौके 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 112 वर्ष। ठीक है, इस तरह से बी का 14 वर्ष पहले का आयु, तो 5 को भी ले जाएंगे 28 के गुना पर, तो इसको भी अगर 28 से गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका 5 के 0 और 5 दूनी 10 4 14 140। ठीक है, अब देखिए 14 वर्ष पहले की आयु निकल गया, ए का कितना है 112 और बी का 140। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए 14 जोड़ना पड़ेगा दोनों में, तो इसमें अगर 14 जोड़िएगा, इसमें 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 1 2 और 1 यानी 126। इस तरह से बी का वर्तमान आयु निकालने के लिए 14 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें अगर 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 तो 4 हो जाएगा यहाँ, और ये 4 1 5 हो जाएगा और 1 का 1, यानी कि वर्तमान आयु हो गया ए का 126 वर्ष और बी का 154 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल है कि नहीं, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, यानी कि प्लस 1000 का फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। यानी कि इन सभी को अगर 12 से डिवाइड कर दें तो इकाई का अंक क्या आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है 1 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है 1। 2 का फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ 2 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 गुने 1, है कि नहीं। 3 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया कितना, 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि टोटल कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से 4 का फैक्टोरियल का मतलब, 4 का फैक्टोरियल 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि कितना हो जाएगा, है कि नहीं। अब समझ रहे हैं। इस तरह से मान लीजिए 5 के फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, है कि नहीं। अब देखिए अगर 1 के फैक्टोरियल में अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। इस तरह से 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2, 2 में भी 12 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। 3 का फैक्टोरियल में भी 12 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरी नहीं कटेगा। लेकिन अगर 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कितना है, यही है 4 गुना 3 गुना 2 गुना, इसमें अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो पूरा पूरी कट जाएगा, है कि नहीं। देखिए 4 तिया 12 यही हो गया, यानी कि इससे ही कट जाएगा, अभी भी 2 रिमेनिंग बच रहा है कि नहीं। इस तरह से 5 में अगर मान लीजिए 12, 5 के फैक्टोरियल में 12 से डिवाइड कर देंगे तो भी देखिए यहाँ 4 तिया 12, इससे ये कट जाएगा, यानी कि अभी भी कितना बच रहा है, 5 दूनी 10 बच रहा है। इससे हमको ये पता चला कि 3 के बाद 4 के फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल, 6 के फैक्टोरियल, यानी कि 1000 फैक्टोरियल तक में 4 के बाद, 4 और 4 के बाद में अगर किसी के फैक्टोरियल्स में 12 से अगर डिवाइड कर देंगे तो उसका इकाई के अंक 0 आएगा, क्योंकि पूरा पूरी कट जाएगा, है कि नहीं। लेकिन 1 के फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल में अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा। इसका मतलब है इन तीनों के फैक्टोरियल पर ही इकाई का अंक डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, जैसे यानी कि 1 का फैक्टोरियल कितना आया, 1 आया था। 2 का फैक्टोरियल 2 आया था। 3 का फैक्टोरियल कितना आया, 6/12। अब देखिए कितना हो गया, 6 2 8 1 9, यानी कि 9/12। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9। तो 9 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां, ठीक है, बॉय कितना है 1200 और लड़कियां हैं 900, यानी गर्ल 900। आगे बोला गया है उनमें से 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए। दोस्तों जिसका क्वेश्चन में पूछा हो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे देखिए इसमें पूछा गया है, बोला गया है कि 80% लड़के क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। इसका मतलब है 20% लड़के ऐसे होंगे जो कि अनुत्तीर्ण होंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 45% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुए हैं। इसका मतलब है कि 55% लड़कियाँ ऐसी होंगी जो कि अनुत्तीर्ण होंगी। ठीक है,
अब देखते हैं टोटल अनुत्तीर्ण की संख्या कितना है। तो देखिए 00 से 00 कट जाएगा, है कि नहीं, यानी कि 12 दूनी 24, 240 लड़के प्लस अभी काट लीजिए 00 से 00 कट जाएगा, यानी कि 55 में 9 से, यानी कि 5 9 45 और 5 9 45 4 49, टोटल कितना हुआ अनुत्तीर्णों की संख्या, यानी कि 5 में जीरो सेकेंड तो 5 हो जाएगा। ये 9 और 4, 9 4 13 3 हाथ में 1 और 4 और 2 6, 6 1 7, यानी कि टोटल अनुत्तीर्ण कितना हुआ है 735। ठीक है, अब पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, चलिए अब प्रतिशत में निकाल लेते हैं। तो टोटल है 735 अनुत्तीर्ण हुई हैं। टोटल कितना है 1200 और 900 हो गया 2100। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100, तो 00 से 00 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी, अब देखिए 7 से कटेगा तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 एक बेकम 7 और 7 बचे 35। अब देखिए 3 से कट लीजिए, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 बचे 15, यानी कि 35% विद्यार्थियों अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है तो इसकी लंबाई कितनी मीटर है। ठीक है, 25% का मतलब 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। इसका मतलब है अगर चौड़ाई 4 होगी तो एक ज़्यादा, यानी कि लंबाई 5 होगी, है कि नहीं। ठीक है, और बोला गया क्षेत्रफल कितना है 500। सबसे पहले जानते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं 5x, इसको 4x। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 500, 500 बराबर लंबाई कितना 5x और चौड़ाई 4x। ठीक है, अब देखिए 4 से कट लीजिए, 4 पचे कितना हो जाएगा 20, अब 20 को अगर 500 में काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 से 10, 25 यानी 50। ठीक है, यानी कि x x में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25, यानी कि x का मान आ जाएगा कितना 5। ठीक है, x का मान आ जाएगा 5। अब पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो x की जगह पर, यानी कि लंबाई ये है 5x, तो x की जगह पर अगर 5 रखिएगा तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 क्या मीटर, 25 मीटर हो गया लंबाई इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भित्र को जब 1/3 से घटाया जाता है, किसी भित्र को 1/3 से घटाया जाता है, मान लेते हैं x को घटाया जाता है 1/3 से, तो 1/12 शेष बचता है, यानी कि कितना 1/12 बचता है। तो भित्र बताइए, यानी कि x का मान बताइए। तो चलिए x को उधर ले लेते हैं और 12 को इधर ले लेते हैं, तो 1/3 हो जाएगा, माइनस में 1/12 यहाँ बराबर x। ठीक है, अब कर लीजिए 12 नीचे आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 यहाँ और 12 यानी कि 1 यहाँ, कितना हो जाएगा 4 में से हो जाएगा 3/12, 3 चौके 12, यानी कि आपका भीतरे का मान हो जाएगा 1/4, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 300 हो जाता है, तो निवेशित धनराशि क्या है। 8% की दर से, यानी कि एक वर्ष में कितना बढ़ता है 8%, तो 2.5 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 2.5 वर्ष को लिख सकते हैं 5/2, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो यहाँ से काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा तो 4 दूनी 8 और 5 के 20, यानी कि 2.5 वर्ष में 20% ब्याज हो जाएगा। ठीक है नहीं, 20% का मतलब हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, किसे लिखे यानी 20/100 करेंगे, काटेंगे तो आएगा कितना 1/5। इसका मतलब है 5 में 1 बढ़ जाता है ब्याज, यानी कि महीने पहले होगा मूलधन 5, तो ब्याज को 1 बढ़ने से वो कितना हो गया होगा 6। ठीक है, यानी कि मूलधन हमारा 5 है, मिश्रधन 6 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है मिश्रधन कितना है 300।
2.5 वर्षों में कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। यानी कि 6 का वैल्यू दिया हुआ है 300, तो 1 को वैल्यू निकालने के लिए 300 में 6 से भाग देंगे, यानी कि 6 बचे 30, यानी कि 50 आ जाएगा। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 50। ठीक है, तो पूछा गया है निवेशित धनराशि, यानी कि 5 का मान पूछा गया है, तो 5 को भी 50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 पचे 25, यानी कि 250। 250 हमारा निवेशित धनराशि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम के पिता की उम्र राम की उम्र का दोगुनी है। ठीक है, मान लेते हैं ये राम है, ये उनके पिताजी हैं। ठीक है, दुगनी है, इसका मतलब राम अगर 1 होगा तो दुगना यानी कि 2 होंगे उनके पिताजी। ठीक है, 8 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ से 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र के 2.5 गुना थी। 2.5 गुना मतलब 5/2। मान लिया जाए राम अगर 1 होंगे तो उनके पिताजी होंगे 5/2। ठीक है, भिन्न को हटाने के लिए 2 को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 हट जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बोला गया है, तो राम का वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों, अनुपात वाले प्रश्न में सबसे पहले हम लोग भिन्न को यानी कि अंतर को बराबर करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ तो बोला गया है कि 8 वर्ष पहले, है कि नहीं, यहाँ 8 वर्ष पहले बोला गया है, लेकिन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी कि अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ अंतर 3 का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले डिफरेंस को बराबर करने के लिए इन दोनों के अंतर से ऊपर में गुना कर देते हैं, तो कितना होगा, इन दोनों के अंतर कितना, 1 है, यानी कि 1 से गुना कर दीजिए। और इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 2 5 के बीच में 3 का अंतर है कि नहीं, तो 3 से यहाँ गुना कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं, तो 2 में 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 2, 5 में 1 से गुना करिए तो 5। ये राम को इंडिकेट कर रहा है, ये उनके फादर। ठीक है, अब देखिए 3 को 1 से गुना करिए तो 3 होगा, और 2 को 3 से तो 6 हो जाएगा। देखिए अब अंतर देखते हैं, यहाँ 2 से 3 हो रहा है, यानी कि 1 का अंतर, यहाँ 5 से 6 हो रहा है, यानी कि 1 का अंतर। अब ठीक है, अब देखिए हम लोग देखें तो अंतर कितना का हो रहा है, 1 का अंतर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना का है, 8 का, 8 वर्ष का, है कि नहीं। वर्तमान समय से 8 वर्ष पहले, यानी कि अंतर कितना है, 8 वर्ष, यानी कि 1 का वैल्यू दिया है 8 वर्ष। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया है राम का वर्तमान उम्र बताइए। तो देखिए राम का वर्तमान उम्र यही इंडिकेट कर रहा है, 3 इंडिकेट कर रहा है कि नहीं। तो 3 को भी 8 की गुना पर ले जाएंगे, यानी कि 8 तिया कितना हो जाएगा, 24, यानी कि राम का वर्तमान उम्र है 24 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 20 लीटर दूध निकालकर 20 लीटर पानी डाला गया, दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर पानी डाला गया। अब दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। दोस्तों इसके अनुसार मिल्क बच रहा है अभी 16 यूनिट, वाटर यानी कि पानी 9 यूनिट। ठीक है दोस्तों, जब 20 लीटर दूध निकालकर 20 लीटर पानी डालने की प्रक्रिया नहीं हुई होगी, तो उस समय क्या होगा, 16 यूनिट, और ये पानी की जगह पर भी दूध होगा। इसका मतलब है 16 और 9 25 यूनिट मिल्क होगा। कब, जब पानी नहीं डाला गया होगा, है कि नहीं। ये दूध की जगह पर ही तो पानी आया है, इसका मतलब है शुरू में मिल्क जो होगा वह होगा कितना, 25 यूनिट, है कि नहीं। और लेकिन अब कितना बच रहा है, रिमेनिंग कितना बच रहा है, 16 यूनिट बच रहा है कि नहीं। अब देखिए 20 लीटर दूध निकालकर 20 लीटर पानी डाला गया, दोबारा यही प्रक्रिया की जाती है, यानी कि 20 लीटर दूध निकालकर 20 लीटर पानी डालने की प्रक्रिया 2 बार हो रही है कि नहीं। तो हम लोग सिंपली इसका रूट लेंगे, सेकेंड रूट। ठीक है, इसका भी, लेकिन अगर ये निकालने की प्रक्रिया 3 बार होती तो हम लोग इसका थर्ड क्यू लेते हैं, थर्ड रूट लेते हैं, सॉरी थर्ड रूट। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो कितना होगा, 25 जब रूट निकलेगा तो कितना होगा, 5 बचेगा यहाँ, और 16 जब निकलेगी तो 4,
ठीक है। अब देखिए 5 से 4 हो जा रहा है, यानी कि कितना निकल रहा है इसमें से, एक निकल रहा है कि नहीं, एक यूनिट निकल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एक यूनिट नहीं 20 लीटर निकल रहा है कि नहीं। तो एक का वैल्यू 20 दिया हुआ है। अब देखते हैं कि एक का वैल्यू निकल चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो बोला गया है दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। दूध की प्रारंभिक मात्रा यानी कि हम लोग इसी को माने हैं, है कि नहीं, ये तो रिमेनिंग मात्रा है। तो इसको भी हम लोग 20 के गुना पर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 20 बचे 100। 100 लीटर आपका प्रारंभ में दूध की मात्रा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को ए दिया हुआ है यहाँ। ठीक है। ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। ए ने अकेले 20 दिन कार्य किया और शेष कार्य बी के साथ मिलकर 80 दिन में समाप्त किया। तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। दोस्तों ए जो है 80 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन वह कितना दिन काम किया, 20 दिन काम किया। यानी कि 20 दिन माइनस कर दीजिए तो कितना दिन, 40 दिन। यानी कि ए अगर 40 दिन और काम करता तो वह काम को पूरा कर देता है कि नहीं। लेकिन ए जो है 40 दिन काम करता तो बचा हुआ काम पूरा कर लेता। लेकिन ये जो ए अकेले 40 दिन में कर सकता था, वह ए अकेले नहीं काम किया। वह देखिए वह बी के साथ मिलकर 40 दिन में किया, है कि नहीं। यही काम ए प्लस बी दोनों मिलकर किए 40 दिन में। ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले ए और बी का क्षमता निकाल लेते हैं। चलिए जो जो मिल रहा है पहले काट लेते हैं। तो 0 से सॉरी दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।